हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बेहद खास है। अगर आप एक हस्बैंड हैं, आपके ऊपर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या आपके अगेंस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलने वाला है, आपको लग रहा है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये आपको उन विवादों से बचाएगा, आपकी नौकरी जाने से बचाएगा, आपको जेल जाने से बचाएगा। आज का वीडियो विमेन सेल के कार्य प्रणाली के बारे में है, वो मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप वो समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को इन मुकदमों में फंसने से, फर्जी मुकदमों में फंसने से 110% सेफ गार्ड कर ले जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इफ यू विल यूज योर ब्रेन ओवर हियर इन विमेन सेल, यू विल बी सेव्ड। खैर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट हर बार की तरह कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेशन देता है, तभी मैं नए वीडियो बना पाता हूँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और उसके बाद मेरी आपकी बात हो जाएगी। बिना अपॉइंटमेंट के मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेली अनेकों कॉल्स आती हैं जिनका कोई और शोर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जैसे आपके ऊपर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट हो रही हैं, आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट कराने के लिए जाती है, तो विमेन सेल में सबसे पहले आपकी कंप्लेंट को भेजा जाता है ताकि वहां पर नेगोशिएशंस हो सके। अब आप विमेन सेल में जाते हैं, बतौर हस्बैंड आपकी वो वहां पर कोई बात सुनी जाने वाली नहीं, कोई आपकी कोई बात नहीं सुनता, कुछ भी नहीं सुनता है। आप क्या कह रहे हैं दे विल से ठीक है, वो अपने आप को ही मजिस्ट्रेट समझ के बैठते हैं, अपने आप को ही जज समझ के बैठते हैं, सब कुछ वो अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। आप विमेन सेल में गए, आपसे जबरदस्ती लिखाया जाएगा कि आप भविष्य में अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं करेंगे, या दूसरा लिखाएंगे कि अगर आपने अभी मारा है तो आप आगे नहीं मारेंगे, या जर्नली वो लिखा लेंगे कि मैंने अपनी पत्नी को अभी तक खुश नहीं रखा है, लेकिन मैं भविष्य में अपनी पत्नी के साथ कोई मारपीट नहीं करूंगा, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, उसको सुख समृद्धि और शांति के साथ रखूंगा, ये लिखा लिया जाएगा। आप कहोगे हस्बैंड हो, आप सच के रास्ते पर चलते रहोगे, कहोगे ठीक है यार मारपीट नहीं करिए, ये कह रहे हैं कि नहीं करेगा आगे चल के, और हम इसको लिख देते हैं। आप इसको लिख दोगे तो मतलब आपने वहां पर कन्फेशन दे दिया, आपने मान लिया अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कि आप मारपीट करते हो पत्नी के साथ, आप फ्यूचर में नहीं करोगे, मतलब आप केस लड़ने से पहले ही हार गए। तो आप मेरी बात को एकदम कान खोलकर सुन लीजिए, दिमाग में एकदम सेटल कर लीजिए कि विमेन सेल में अगर आपको बुलाया गया है, वो जबरदस्ती कुछ भी आपसे लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे डिनाई करिए कि मुझे नहीं लिखना है। विमेन सेल कोर्ट नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा, दे आर नॉट कोर्ट ऑफिसर्स, दे आर नॉट कोर्ट। तो आपके अगेंस्ट वो वारंट इशू नहीं कर सकते हैं, आपको वो जेल विमेन सेल वाले नहीं भेज सकते। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट देके चले आओगे तो उस स्टेटमेंट की कॉपी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आईओ लगाकर आपको फंसा देगा। इसलिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जो आपने नहीं किया। जनरली क्या होगा, वाइफ जो है आपके अगेंस्ट कंप्लेन लिखाएगी कि मेरा सारा का सारा स्त्री धन रख लिया, बल्कि वो आपका भी लेके जा चुकी होती है। ठीक, वो लिखाएंगी कि दैट मैंने सारा का सारा सोना मेरे हस्बैंड ने मेरा ग्रैब करके रख लिया है, अपने पास रख लिया है, छीन लिया है। तो आप विमेन सेल वाले आपको एक लिस्ट दे देंगे कि आप लिखिए कि आपने अपनी पत्नी का सोना सारा का सारा रख लिया है, जेवर रख लिया है। आप हंसी खुशी लिख दोगे और साइन करके चले आओगे। देखिए, कुछ भी आप प्रेशर में नहीं लिखेंगे। अगर आप प्रेशर में लिखते हैं वहां जाके विमेन सेल में, तो यकीन मानिए आप केस 100% लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, अगर आपके साथ हो चुका है और विमेन सेल वालों ने आपके अगेंस्ट ऐसा लिखा लिया है, तो आपके पास समाधान क्या है। अगर विमेन सेल वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ लिखने के लिए, तो आप इस चीज़ के लिए सीधे से डिनाई करिए, या आपसे ज़बरदस्ती कोई स्टेटमेंट लिखाया जा रहा है वहाँ पे, तुरंत 112 पर, अगर ये आपके यहाँ 100 नंबर चलता है तो 100 नंबर पर इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन करिए और पुलिस को वहाँ पर बुलवाइए। जनरली पुलिस वाले ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर पुलिस बुलाइए और उनको बताइए कि मुझसे ज़बरदस्ती स्टेटमेंट लिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं है। तो आप इस तरीके से बच जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आप स्टेटमेंट लिख आए हैं, अब उन लोगों की प्रॉब्लम जो लोग स्टेटमेंट लिख आए हैं, अब लिख आए हैं तो आप पुलिस कंप्लेंट करिए, एफआईआर लिखाइए कि विमेन सेल वालों ने जबरदस्ती मेरे अगेंस्ट जो है मुझसे लिखवाया है, या आप कोर्ट में जाइए। ठीक, आप सीधे सीधे उस चीज़ को डिनाई करिए कि मैं नहीं लिखने वाला हूं। अब सबसे बड़ी बात विमेन सेल वालों की क्या है ना, कि आपके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट आपकी वाइफ ने दे रखी है उसकी कॉपी तो वो आपको देते नहीं है। ठीक, उसके बाद एक लिस्ट थमा देंगे कि ये लिस्ट है, ये सामानों की लिस्ट है जो आपकी पत्नी ने आपको दहेज में दे रखा था, आपको इसको रिटर्न करना है, ये सोने चांदी की लिस्ट है, आप इसको रिटर्न करिए। अब आपको पता ही नहीं कि आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट क्या लिखवाया है और आपसे वो साइन कराने जा रहे हैं। जब तक मुझे मेरे आरोपों के बारे में अप्रोप्रिएट तरीके से पता नहीं होगा,
मैं उनको जस्टिफाई कैसे करूंगा, अपने आप को डिफेंड कैसे करूंगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये सोचिए, तो जब आपको पता ही नहीं है, आपको कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिल रही है, आप कंप्लेंट की कॉपी मान लीजिए आरटीआई से मांगते हैं, आप कहते हो मुझे आरटीआई के थ्रू कंप्लेंट की कॉपी दो, वो लिख देंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कॉपी दी नहीं जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद होगा। मतलब कंप्लेंट की कॉपी भी आपको नहीं मिल रही और आप लिख के भी चले आ रहे हो कि हाँ मैं दोषी हूं, जब आपको पता ही नहीं आपके अगेंस्ट आरोप क्या लगाए गए हैं, तो आप अपने आप को कैसे दोषी मान लेते हैं? उनके बोल देने से आप अपने आप को दोषी मान लेंगे कि आपकी वाइफ ने ये आपके अगेंस्ट लिखाया है। हाँ लिखाया अगर वाइफ ने आपके अगेंस्ट ये, तो आप मुझे पूरी लिस्ट दीजिए, हम मानने को तैयार है। वो नहीं देंगे, वो एप्लीकेशन आपको कंप्लेंट की नहीं देने वाले, कॉपी नहीं देंगे और हर हाल में कोशिश करेंगे कि आप लिख दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने आप को फंसा लीजिए। क्योंकि जनरली विमेन सेल जो है, विमेन सेल ही नाम है, महिला का सपोर्ट करेगी, पुरुष आयोग तो है नहीं, पुरुष सेल तो है नहीं कि मेन सेल हो, कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं हमारे यहाँ कि आदमियों का समर्थन होगा। तो जो फर्जी तरीके से, इस तरीके से विमेन सेल की जो कार्य प्रणाली होती है वो गलत होती है। डेंगू बहुत फैल रहा है, मच्छर से बचना, मेरे कमरे में एक मच्छर उड़ रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए लिस्ट का छोटा सा पार्ट दे दिया, उसके बाद बोला कि जो है आप इसको लिख दो, वाइफ ने कंप्लेंट कर रखी हुई, आप आरटीआई के थ्रू कॉपी मांगोगे, कहेंगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस तरीके से विमेन सेल वाले आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। आप जान लीजिए कि विमेन सेल के पास कोई भी पावर होती नहीं है, दे डोंट हैव एनी पावर कि वो आपको समन कर सके या आपके अगेंस्ट वारंट इशू कर सके। वो विमेन सेल बेसिकली बस इसलिए बनाया जाता है कि ताकि सेटलमेंट हो सके, नेगोशिएशन हो सके, समझौता हो सके, मीडिएशन का एक प्रोसेस है, मीडिएशन हो सके। हालांकि एग्जैक्ट मीडिएशन नहीं, मीडिएशन लॉस अलग है कि वहां पर दिया गया स्टेटमेंट जो है मीडिएशन में, तो उसको कोर्ट की कॉपी में नहीं बनाया जा सकता, कोर्ट रिकॉर्ड में नहीं लाया जा सकता है। वहां पर कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया है आपने मीडिएशन में तो कोर्ट में नहीं माना जाएगा। लेकिन विमेन सेल के मामले में क्या होता है, आईओ विमेन सेल में जो भी आप स्टेटमेंट देते हो उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लेता है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना के जज साहब के सामने प्रस्तुत कर देता है। अब जज साहब के मन में तो प्रीडोमिनेंस आ ही गया कि भैया इसने यार ऐसा कर रखा हुआ है और इसने अपने स्टेटमेंट में भी दे रखा हुआ है, तब तो आप फंस गए। तो एज एन हस्बैंड आपको डिनाई करना कि मुझसे जबरदस्ती लिखवाया, मैंने कुछ नहीं लिखा, इन्होंने व्हाइट पेपर पे साइन करा लिया था मुझसे, सीधे डिनाई करिए इस चीज के लिए। अगर जबरदस्ती कराया गया है तो ठीक, दबाव में आकर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आप मान लीजिए डिले हो गई, 6-8 महीने आपके बीत गए और आपका मैटर फंसता चला गया। अब विमेन सेल में आपको बुलाया गया, ठीक, आप जाइए ना जाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम क्लियर जान लीजिए। विमेन सेल में बुलाया गया, आप जाइए या ना जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइफ अगर आपकी चाहेंगी तो आपके अगेंस्ट एफआईआर होगी और नहीं चाहेंगी तो नहीं होगी। विमेन सेल वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप तब जाइए जब आपके पास एप्रोप्रिएट एविडेंसेस हो, उसकी क्वेश्चनिंग में चले जाइए या किसी उसमें चले जाइए, विमेन सेल में प्रस्तुत कर दीजिए या अपने यहाँ के एसपी वगैरह को दे दीजिए कि सारे फर्जी आरोप हैं और दुनिया भर की चीजें, और ज्यादा एविडेंसेस हो रहे तो हाईकोर्ट में आ जाइए, 482 में क्वेश्चन कराइए एफआईआर को और इस कंप्लेंट को। इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी आप बस ये जान लीजिए कि विमेन सेल के पास जीरो पावर है, उनके पास आपको कुछ भी लिखने का नहीं है, कुछ भी नहीं होना है, और ना वो वारंट इशू कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। वारंट इशू आपका आईओ कर सकता है, आफ्टर एफआईआर कर सकता है। तो जो भी आपके साथ गलत हुआ है या गलत होने कर रही है पत्नी जी, उस विमेन सेल में जाकर उसको डिनाई करिए और विमेन सेल वालों को भी बोलिए कि यू डोंट हैव पावर, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, यू आर नॉट कोर्ट। अपने आपको मजिस्ट्रेट मत समझिए। Be clear and specific over there. If you will be clear and specific over there, nobody can stop you over there. सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर ऐसा ही गया हुआ था, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। मैं गया था सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो भी स्टेट्स हुई, मैं आपको उसमें अप्रोप्रिएट तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करना। बात करनी है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आपका अपॉइंटमेंट बुक कराइए, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किए तो प्लीज कनेक्ट होइए, फ्रेंड बनिए मेरे वहां पर। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।